हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है मंडे और हम नहा वहा के रेडी हो गए हैं। चाय भी हमने पी लिया है। थोड़ा सा काम किचन का हमने ख़त्म कर लिया है, क्योंकि अब सबको पता है कि रियांश हैं छोटे से, तो वो जब तक सो रहे हैं तब तक हम लोग कुछ काम निपटा लेते हैं। नहीं तो वो जागते हैं तो कम से कम आधा एक घंटे उनके पास बैठिए, उनको गोद में लीजिए, खिलाइए, फिर उसके बाद उनकी मालिश, कपड़ा तैयार करना वगैरह में टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम उनका बॉटल वाटल धो लेते हैं, कुछ काम दूध वगैरह सब गर्म कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं हम मम्मी। और मम्मी भी चाय पी चुकी हैं, क्योंकि इस समय किसी रीजन से हम लोग के यहाँ पूजा नहीं हो रही है, तो जल्दी हो हम लोग नहाने के बाद सीधे कोई काम ही नहीं रहता, फिर चाय बना के पी लेते हैं। नहीं तो पूजा करना, नहाना धोना 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। तो पूजा नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग नहा के तैयार होकर सीधे फिर चाय बना के चाय पी लेते हैं। और मेन रीज़न नाश्ता क्या बने, खाना क्या बने, एक हाउसवाइफ को मतलब टेंशन क्या कहिए कि मतलब दिमाग में रहता है कि क्या बनाना है, क्या खिलाना है, कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। और मेरा तो ऐसा है कि मैं पहले से अपने माइंड में सेट करती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और कोई बता दे कि ये बनाओ तो और अच्छी बात है कि पता चल गया कि ये बनाना है, तो वो हम बना लेंगे। लेकिन है कि आज बन गया, कल क्या बनेगा। ऐसे ही कल अपने हस्बैंड से मैं पूछ रही थी कि क्या बनेगा, कुछ बताइए, और क्या कुछ और बनाओ, खाने में कुछ एक्स्ट्रा करो। तो दही बड़ा बोले रात को कि दही बड़ा बनाओ। तो फिर हमने कहा ठीक है, खाना वाना खाने के बाद दही बड़ा बनाएंगे, मतलब तैयारी कर देंगे। तो भूल गए, फिर बिस्तर उस्तर चले गए। 11 बजे रात मुझे याद आया कि दही बड़ा बनाना था, तो उठे जल्दी जल्दी, दूध हल्का गर्म किए, दही जमाए और दाल भिगोए। अब फिर उसके बाद सुबह उसको मम्मी धो दी, दाल को धो के रख दी थी, तो हम नहा वहा के आए जब चाय बनाने। तो चले, उसको पीस उस के रख दिए हैं, तो चलिए किचन में चलते हैं। और एक चीज़, मम्मी और कुछ बना रही हैं। वो इन्होंने बोला था हलवा बनाने को, उड़द की दाल का, जो कि हमें आता नहीं, मतलब कभी बनाया नहीं है उड़द की दाल का हलवा। मूंग की दाल का हलवा बनाया, सूजी का, बेसन का वगैरह बनाया, लेकिन उड़द की दाल का सुने थे लेकिन बनाया नहीं है। तो ये बोले मम्मी बनाती है तो मम्मी बनाएंगी। चलिए देखें, मम्मी को हम किचन में सब सामान दे के आए हैं, चलिए दिखाते हैं मम्मी बना रही है उड़द की दाल का हलवा। तो चलिए चलते हैं किचन में, चलें। तो ये देखिए मम्मी बना रही हैं, किसका हलवा मम्मी? उड़द की दाल का ना, उड़द की दाल का हलवा बन रहा है। हमको आता नहीं बनाने, मतलब हम सुने हैं लेकिन कभी बनाए नहीं है। तो इनको मन था खाने का, तो मम्मी बोली हम बनाएंगे। तो बज रहे हैं इस समय 8 बज रहा है, 8 बज रहा है। तो रियांश भी लगभग इधर उधर कर रहे हैं, उठ गए हैं। तो ये हुआ कि जल्दी से हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं नाश्ता हल्का, फिर पराठा सब्जी बनेगा आराम से। क्या क्या डाली मम्मी इसमें? देसी घी में भूने हैं और फिर लाल लाल भून लिए, उसके बाद चीनी डाल दिए, पानी डाल दिए, अरे दूध डाले। उड़द की दाल को देसी घी में भून के, मेवा भी पड़ेगा मम्मी? उड़द जो पिसी हुआ डाल, उड़द की दाल को देसी घी में भून के एकदम लाल करके, फिर उसमें चीनी और दूध डाला जाता है, और मेवा हम पीस के रखे थे, तो मम्मी बोल रही हैं वही डाल देते हैं, फ्रिज में रखे हैं, निकाल लें। तो आज मेरे यहाँ और 2 चीज़ बन रहा है। दही बड़ा तो हमने बताया कि वो भी बनेगा, वो भी तैयारी हो रही है। रियांश के पानी खौल गया है, बॉटल गर्म हो गई है, खौल गई है। दाल बड़ा का पिसा गया है, दाल मतलब आधी तैयारी तो लगभग कंप्लीट है। कुछ मीठा बन जाए उसके बाद नाश्ता बनेगा, तब तक रियांश की मालिश हो जाएगी, तैयार हो जाएंगे, उसके बाद नाश्ता बनेगा। चलिए अब चलते हैं रियांश के पास, वेट कर रहे होंगे, उठ गए हैं वो। देखिए रियांश उठ गए हैं और कैसे उल्टा पुल्टा हो कि अपने पापा को पैर चला रहे हैं, और देख रहे हैं मम्मा कहाँ थी, अभी आ रही है। गुड्डा सोना, उठते हैं ये, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं और अपने पापा को पैर चला के मारते हैं। सुबह सुबह की इनकी एक्सरसाइज हो जाती है। सोना गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग पापा बेटा। भैया तो चलिए अभी रेयांश को थोड़ा सा खिला उला लें, उसके बाद इनको थोड़ा दूध दे दें, फिर मालिश होगी, फिर रेयांश तैयार होंगे, फिर मिलते हैं नाश्ते के समय। ओके। बड़ा बनेगा तो दही बड़ा के साथ मीठी चटनी ज़रूरी है, चाहे इमली की, चाहे अमचूर की या अमहर की। तो अमहर मम्मी पिछले साल बनाई थी जो कि बचा हुआ है, तो चलिए हम इसको भिगो देते हैं और आप लोग को बताएंगे कि हम अमहर की चटनी कैसे बनाते हैं। पहले ये थोड़ी सी अमहर बची है और इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं 8-9 अमहर भिगो देंगे, क्योंकि फिर चटनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ज़्यादा दिन नहीं रखते हम। बहुत हुआ 1 हफ्ता चटनी, आप इसको सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं, बस बहुत हुआ तो 1 हफ्ते तक हम रखते हैं चटनी को, फिर दोबारा फिर ज़रूरत पड़ती है तो बना लेते हैं। तो ये अमहर हम भिगो दे रहे हैं, ये फूल जाएगा तो इसको पीसेंगे, फिर कैसे चटनी बनाएंगे वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए अभी फिर हम बड़ा की तैयारी कर लें, फिर बड़ा छान लेते हैं। दही भी बहुत अच्छी जम गई है, दही हमने जमा लिया है। अब इसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर जब बड़ा बना लेंगे, फिर जब बड़ा को छानने के बाद जब फेंटना हुआ तब निकालेंगे, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। और बड़ा एक गोल बनता है, तो आज ये बोले कि थोड़ा जो पकौड़ी टाइप का बड़ा बनता है, बड़ा बड़ा वैसा बनाना। तो हम दाल फेंट के रख लिए हैं, पहले हम दही को रख दे फ्रीज में। दाल को अच्छे से फेंट के हमने रखा था सुबह ही पीस के, जो कि अब हम इसका जा रहे हैं बड़ा बनाने, और इसको पकौड़ी वाला हम बड़ा बनाएंगे। तो चलिए मैं बड़ा छान लेती हूँ। मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग को रेसिपी जानना है कि मैं किस तरह किस बनाती हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मैं दही बड़ा की तैयारी कर लेती हूँ, मतलब बड़ा छान लेती हूँ। तब तक रेयांश की मम्मी मालिश कर रही हैं, मालिश हो जाएगी तो मैं जल्दी से बड़ा छान के जाऊँगी, उनको तैयार करूँगी, रेडी करूँगी, फिर उसके बाद आगे क्या होता है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ओके। क्या है, पकौड़ी की तरह हमने बड़ा बनाया है। अब बस बचा है मेरा दही फेंटना, दही फेंट के इसको मिलाना। और हाँ, इस बड़े को अभी थोड़े से हल्के गुनगुने पानी में भिगोना है, थोड़ी देर भिगो के फिर दही में डालते हैं। तो और रियांश के पापा ब्रश कर चुके हैं, उनकी चाय और रस भी तैयार है। और एक चीज़, आप लोग रस में बटर लगा के खाया करिए, बहुत लोग खाते भी होंगे, रस में बटर लगा के खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। कल शाम को तो ऐसा ही हुआ कि शाम को चाय के समय हम लोग ने 1 पैकेट रस में बटर लगा के खाया, और पूरी पैकेट हम लोग अच्छा लगा, और पूरी रस मतलब शाम के समय ही 1 पैकेट रस ख़त्म हो गई। अच्छा लगता है, तो इसलिए अच्छा लगा सबको, हम मम्मी पापा सबको अच्छा लगा, इसलिए हम लोग ने ऐसे खाते हैं, अच्छा लगता है। तो चलिए अभी इनको चाय दे के आते हैं, फिर देखते हैं। रियांश की मालिश भी हो गई है, उनको तैयार भी करना है, उनको दूध देना है। ओके। इस समय बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हम रियांश को तैयार करके दूध पिला के सुला दिए हैं। अब तक सो गए हैं रियांश, और तो हम सोचे चले किचन में कुछ काम कंप्लीट कर लें अपना। तो बड़ा को हमने पानी में भिगो के निकाल लिया है, ये बड़ा है मेरा, और हम चटनी तैयार कर रहे हैं, दिखाते हैं आप लोग को। ये जो अमहर हमने भिगोया हुआ था उसको पीस के पचफोरन का तड़का दे के थोड़ा भून ले रहे हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे अभी गुड़, डालेंगे हम कम से कम, ये छोटे छोटे गुड़ हैं तो 4 पीस डाल दे रहे हैं, कम पड़ेगी तो बाद में और डाल देंगे, लेकिन इतना हमें बहुत लग रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे भूनते रहेंगे। उसके बाद जब मेरा थोड़ा सा ये भुना जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मध्यम आंच पे पकाएंगे। गुड़ भी गल जाएगा और मेरा चटनी भी धीरे धीरे तैयार होता रहेगा। तब तक हम दही बड़ा बना लेते हैं। सब तैयार है, बस दही फेंट लेते हैं। देखिए मेरी दही कितनी अच्छी जमी हुई है,
आप लोग को दिखाएं एकदम। थोड़ा सा पानी भी नीचे छोड़ रहा है, लेकिन है दही बहुत अच्छी जमी। तो हम इसमें निकाल लेते हैं दही, जितना डालना है हमें। फिर हम थोड़ा सा फेंट लेंगे इसे। इसमें लाल मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक, जीरा पीसा, धनिया पत्ती ऊपर से, और हम बड़े में वो किशमिश भी डाले हैं। थोड़ा सा खाने में अंदर मीठा मीठा आता है तो अच्छा लगता है। रेयान सो जाते हैं तब जाके इत्मीनान से थोड़ा सा हम काम कर पाते हैं। वो जगते रहते हैं तो मन लगा रहता है वहीं, इसलिए उनको दूध पिला के सुला के फिर ही किचन में आते हैं। तो हम दही बड़ा तैयार कर लेते हैं। मेरा दही बड़ा तैयार हो गया है और लगभग चटनी भी तैयार हो गई है। थोड़ा सा और सूख जाए, गाढ़ा हो जाए मतलब। आइए आप लोग को दही बड़ा दिखाते हैं। ये मेरा दही बड़ा कंप्लीट है। अब इसको हम ढक के रख दे रहे हैं। और चटनी भी मेरी बस थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। एकदम इमली की चटनी लगती है ये। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर कोई कंफ्यूज़न है तो रेसिपी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। चटनी भी मेरी तैयार है, दही बड़ा भी। अब हम सब्जी काट लेते हैं। आटा हमने सान के रख दिया है। दही बड़ा तो हो जाएगा खाने में, चटनी इसके साथ ज़रूरी है मीठी। चलिए अब हम सब्जी काट लेते हैं। और चटनी भी मेरी ठंडी होगी, थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, तब तक हम इसको भी गैस बंद कर लेते हैं। फिर सब्जी तैयार कर काट के फिर सब्जी बना के रोटी पराठा जो खाएंगे सब वो बनाऊंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं दोपहर में खाने के समय। क्या बनेगा खाने में? तो दाल चावल दही बड़ा तो है ही, पापड़ हो जाएगा। तो आज मेरे यहाँ बन गया, हलवा भी कंप्लीट है, दही बड़ा भी, चटनी भी बन गई। अब नाश्ता बनाने जा रहे हैं। चलिए अब हम दोपहर में या शाम को मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इस समय बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और रेयांश नहा के तैयार हो गए हैं। राजा बेटा बन गए हैं और ये दूध भी पी लिए हैं। अब ये खेलेंगे, खेलने के बाद थोड़ा देर तब सोएंगे। सोना गुड्डा मेरा राजा बेटा, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो सोना? अले अले अले, आराम से आराम से आराम से। निन्नी आ रही है, खेल लीजिए, फिर निन्नी कर लीजिए। निन्नी आ रही बेटा को। रियांश गुड बॉय हो गया ये तो नहा धो के गुड बॉय राजा बेटा बन गया है रियांश। भैया भैया सोना सोना राजा बेटा रियांश, क्या हुआ? खेल लो। हाथ नीचे करके, हाथ मुंह में नहीं डालते भैया। हेलो बोलो, हेलो रियांश, हेलो। क्या निन्नी आ रही? चलो आज निन्नी करा दे। आज सो जाओ, आ जाओ बेटा। हाँ आइए निन्नी कर दे। सो जाओ। लोरी गाए बेटा को, लोरी सुना दे। आ जाओ।